हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो आइए स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स गणित के पूर्णांक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूर्णांक, जिसका हम आज अधिगम परीक्षण सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स की सीरीज में हम आज जो पूर्णांक का अधिगम परीक्षण कर रहे हैं, वैसे तो ये आप लोगों के लिए है क्योंकि हमने पूर्णांक के बहुत सारे कार्यपत्रक सॉल्व किए जिसमें हमने सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब ये आपके लिए परीक्षण के लिए ये दिया गया है, तो ये टेस्ट है कुल मिला के आपका कि आपने कितना सीखे। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको तो ये सारे सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखें, बहुत अच्छे से समझें, और यदि कहीं दिक्कत जाए तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, तो आप लोगों के डाउट भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, बस स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से मैथ्स के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। 9 to 12 तक के मैथ्स के वीडियो आप तक हम प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो हम जो सॉल्व करा रहे हैं ये उन तक भी पहुंच सके, ताकि इसका फायदा सभी लोग उठा सके। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सरल करो। सरल करना मतलब इसको सॉल्व ही करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सरल करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, हम ये सब चीज सीख चुके हैं कि जब भी हम जोड़ना या घटाने, मतलब जब भी हम यदि जोड़ना घटाने का कोई साइन होता है, यानी यहाँ पर यदि समान चिन्ह होते हैं, जैसे देखो यहाँ -3 लिखा और ये -5 लिखा, जब भी समान चिन्ह होता है तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, ये हम सीख चुके हैं। तो देखो दोनों में चिन्ह समान दिख रहे हैं, माइनस माइनस, तो इसको जोड़ दीजिए। 5 और 3 मिलके कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 8 हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने क्या है? माइनस, तो यहाँ पर आपको क्या लगा देना है? -8। इसका मतलब है कि -3 -5 बराबर कितना होने वाला है स्टूडेंट्स? -8। ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है -2 यानी -2 धन 6, यानी यहाँ देखो माइनस है और यहाँ क्या है? प्लस, यानी असमान चिन्ह हो गए, और असमान चिन्ह है तो आपको क्या करना है? घटाना है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाइए, 6 में से 2 गया, क्या आ जाएगा? 4। अब बड़ी संख्या के सामने प्लस, तो यहाँ प्लस, और प्लस को लिखा नहीं जाता, जब आंसर में प्लस आ रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए अब तीसरे वाला जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट इसको। अब यहाँ लिखा है 4, है ना। अब जब भी ब्रैकेट दिया होता है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है ना, डायरेक्ट नहीं करना कोई भी चीज। ठीक है। तो माइनस है, अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट यदि है तो ब्रैकेट के अंदर पहुंचाना पड़ता है, मतलब चिन्ह का गुणा होता है। जब भी ब्रैकेट हम हटाते हैं तो ये बाहर जो चिन्ह होता है उसका अंदर वाले चिन्ह के साथ गुणा हो जाता है। तो माइनस का माइनस के साथ जब गुणा होता है तो माइनस माइनस क्या होता है? गुणा हो रहा है चिन्ह का, प्लस। ठीक है। तो ये प्लस हो गया, और फिर 5 लिखा था तो 5 हो गया। अब देखिए ब्रैकेट हटने के बाद दोनों संख्या के चिन्ह देख लीजिए, तो इसके सामने क्या है? प्लस, यहाँ भी प्लस, तो दोनों को जुड़ जाएंगे, और जुड़ के कितना जाएगा? 5 और 4 9। आया समझ में स्टूडेंट्स? इसी अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। -7 है तो उसको -7 लिख लेते हैं। ब्रैकेट प्लस है, प्लस का अंदर जब गुणा होगा तो प्लस माइनस क्या हो गया? -11। दोनों में समान चिन्ह है, देखो माइनस माइनस, तो जोड़ दीजिए। 11 और 7 कितना हो गया? 18 हो गया, और माइनस बड़ी संख्या के सामने है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए, तो ये पहला था सरल करने वाला। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, हल कीजिए। इसको भी हल ही करना है। अभी वो जोड़ने घटाने के थे, अब यहाँ गुणे वाले सवाल आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। जब दो संख्या का गुणा होता है, जब भी दो संख्या का गुणा होता है तो संख्या का भी गुणा होता है और चिन्हों का भी गुणा होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलो पहले संख्या गुणा कर लेते हैं। तो 2 तिया कितना हो गया? 6। अब गुणा कर लेते हैं चिन्ह का। इसके सामने क्या है? माइनस, इसके सामने क्या है? माइनस। तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो प्लस लिखा नहीं जाता, लेकिन समझने के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ 10 है और यहाँ 15 है, तो 15 का गुणा जब हम 10 में करेंगे तो 15 10 150 हो गया। अब चिन्ह का गुणा कर लीजिए। इसके सामने क्या है? माइनस, इसके सामने क्या है? प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। असमान चिन्ह का गुणा होता है तो माइनस आता है। ठीक है। अब 7 का गुणा 4 में कर लीजिए, 7 चौक क्या हो गया स्टूडेंट? 28। अब चिन्हों का गुणा कर लेते हैं, प्लस का गुणा माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया सॉल्व। है ना मजेदार? बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो नीचे अगला जो क्वेश्चन है, संख्या रेखा के माध्यम से प्रश्नों को हल कीजिए, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, मुझे अच्छे से याद है ना, संख्या रेखा के माध्यम से जोड़ना और घटाना। खैर कोई दिक्कत नहीं है इससे हमको। अब हमको संख्या रेखा पर जैसे इसमें दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? -4। तो अब -4 को कहीं भी ले लीजिए। ठीक है। तो मान लेते हैं -4 ये है। ठीक है, -4 ये है, तो अपन -4 में पहुंच गए। अब आपको पता है कि +6, तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि +6 तक जाना है, तो इसके लिए संख्या रेखा पर सबसे पहले तो वो आपको क्या करना पड़ेगा? संख्या दर्शाना पड़ेगा। तो अपन उसको -4 यहाँ ना लेके अपन उसको यहाँ ले लेते हैं। -4 -3 -2 -1, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है। अब इसके बाद आपको सबसे पहले कहाँ जाना है? -4 में जाना है, तो ये -4 में अपन पहुंच गए। शुरू वाली संख्या जो है वहां पहले अपन पहुंच गए। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स?
प्लस 6, इसका मतलब है कि प्लस का मतलब होता है जब आगे बढ़ना है, राइट हैंड साइड में जाना, तो आपको 6 आगे बढ़ना है। चलो 6 आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आगे बढ़े, कहाँ पहुंचे आप, इसमें पहुंचे, और इसके नीचे क्या दिख रहा है 2, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना आने वाला है स्टूडेंट्स, 2 आने वाला है। आया समझ में या नहीं आया, आया ना। अब यहाँ दिख रहा है हमको, हम यहाँ ले लेते हैं, मान लेते हैं क्योंकि दोनों माइनस वाली संख्या दिख रही है तो अपन यहाँ ले लेते हैं 0, प्लस तो है ही नहीं इसमें, है ना। तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 ऐसा बढ़ते आएगा। अपन को -6 में पहुंच जाना है, तो ये आ गया -6 में। अपन -3 का मतलब होता है कि इस तरफ चलना अपन को, है ना, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में जाना, माइनस का मतलब कम होना, कम का मतलब लेफ्ट है, तो लेफ्ट चलिए 3 लेफ्ट जाना है, तो यहाँ हो गया 1 2 3, तो 3 लेफ्ट में पहुंचने के बाद यहाँ पहुंच गए अपन, और यहाँ क्या दिख रहा है -9, इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना आने वाला है -9। आया समझ में क्या स्टूडेंट्स। अब हमको क्या करना है, 10 बनाना, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 में पहुंच गए। अब -5 लिखा, इसका मतलब है कि कम करना है, कम मतलब लेफ्ट तरफ जाना, तो 5 कम हो जाओ, 1 2 3 4 5 कम करके यहाँ पहुंचे, इसके नीचे क्या दिख रहा है 5, इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना आने वाला है 5। तो इस तरीके से हम संख्या रेखा की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया, इसलिए होगा क्योंकि हमने पहले भी करे हैं स्टूडेंट्स। यदि आपको और देखना है तो आप पहले के कार्यपत्रक देखिए, उसमें भी हमने सबको सॉल्व किया है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज का जो अधिगम परीक्षण पूर्णांक का है ये आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे, है ना। और बहुत छोटा सा अधिगम परीक्षण है, तो आप लोग प्रैक्टिस करें, और यदि कहीं कोई दिक्कत जाए तो हमें बताएं, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक पूर्णांक है ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित का, वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है, क्योंकि ये लास्ट था उसका अधिगम परीक्षण के बाद ये पूर्णांक वाला टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये ब्रिज कोर्स का पेज नंबर 32 है, ठीक। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपके डाउट क्लियर करेंगे, डाउट सेशन भी लेकर आएंगे आपके लिए। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर इसी के साथ अपन आज की वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, इसी का ब्रिज कोर्स के नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और हम 10th क्लास की वीडियो भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।